हकीकत बता। बर्बादी का मंजर है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा लगता है कोई बाहरी ताकत ने आके किसी ने हमला किया और सब कुछ यहाँ तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त हम यहाँ पर एक ख़ास मेडिकल जो कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पर हम मौजूद हैं और उसके आसपास जो यहाँ मेडिकल स्टोर्स थे, दवाइयों की दुकानें थीं, इसके अलावा जो मेडिकल स्कैन्स होते हैं उसकी मशीनें और वहाँ लैब्स वगैरह भी बताया जा रहा है वो थीं, और इन सबको नेस्त नाबूद कर दिया गया। 45 दुकानों को तोड़ा गया है। इस वक्त ये चेहरा आप मेरे सामने देखिए, ये चेहरा जाना पहचाना लगता होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट में ये शख्स, ये लंबे चौड़े कदो कामत का ये शख्स जो कि 6.5 फीट से भी ज़्यादा इनकी हाइट है, और अब्दुल रशीद साहब इनका नाम है, इनको नवाब साहब कहा जाता है। नवाब साहब की यहाँ 15 दुकानें हुआ करती थी। आज इतनी बड़ी कदो कामत का ये व्यक्ति फूट फूट कर रोते हुए आपने बीबीसी पे देखा होगा। इस कदर इस तरह से ज़िंदगियाँ तबाह की गई हैं। यहाँ पर अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद साहब, जब आपको कैसे पता लगा कि आपकी दुकानें जो हैं वो तोड़ी जा रही थी? मुझे यहाँ रेंट पे मैंने जो दुकान दे रखी थी सर, उनका फ़ोन कहा मैं मेरे पास, भाई नवाब साहब जल्दी आ जाइए, आपकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है और अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, हमारी नहीं सुन रही। मैं आया यहाँ पर जल्दी, भागता परेशान होता हुआ मैं जल्दी से ला के मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैंने चिल्लाया, डीसी साहब से मिला, आ जाए, मुझे पकड़ लिया गया। पुलिस फोर्स ने बुरी तरह अत्याचार जुल्म करने लगे मुझे पकड़ के। मैंने स्टे दिखाई, मैंने सर स्टे है, सरकार पाबंद क्या हुआ है इस पर, आप कैसे तोड़ रहे हो? जब सरकार को पाबंद क्या हुआ, डीसी को सबको पाबंद क्या हुआ, फिर उसके बावजूद आप तोड़ो ना। आपने मुझे कोई नोटिस तो यानी दिया? एक मुकदमा पहले ही चल रहा था जिसका स्टे ऑर्डर आपके पास यहाँ पर ये मौजूद था इस मुकदमे का, जी, और सरकारी जाहिर है कोर्ट ने स्टे दिया है ये। अमित वर्मा साहब ने दिया। वो भाई वैध जो है खोके, वो सड़क से लेकर नूह से लेकर वो तो हटाए नहीं जा रहे। आप जो रोडों पे लगे हुए हैं अवैध खोके, जो प्रॉपर्टी में ये कंटेनर रखा हुआ है मैम, उसको कैसे अवैध बता रहे हो? अपनी प्रॉपर्टी में रखा हुआ है, ये तो वैध है। आप कौन होते हो? जब इसको डीसी को, एसडीएम साहब को, सबको पाबंद किया था अमित वर्मा साहब ने, उन्होंने हमें न्याय दिया। मैं हकीकत बता रहा, बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। आप एक नहीं सुनी, मैं सिट्टे बिट्टे दिखाने के बावजूद भी नहीं माना है और पकड़ के बस में बैठा के ले गए। मैंने कहा, अब क्यों पकड़ रहे हो मुझे? नहीं छोड़ा, जहाँ पूरा तहस नहस कर दिया। फिर मुझे मंदिर पर ले जाकर, वहाँ पर पूरी फोर्स थी, वहाँ ले जाकर मुझे छोड़ा उन्होंने। यहाँ तक थप्पड़ तमाचे भी दिए मेरे पुलिस वालों ने, मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। वे कितनी तने गोलियां चलाई, कितनी गाड़ी फूंकी। मेरा क्या मतलब भाई, मैं अपनी प्रॉपर्टी का मारा आया हूँ। नूह शहर में जाकर पूछो, वार्ड नंबर 12 में, नाम मेरा नवाब शेख है उर्फ अब्दुल रशीद है। भाई तस्दीक करिए, वेरिफिकेशन करो आप, वेरिफिकेशन। मेरा मतलब नहीं है, मुझे मतलब पता भी नहीं था झगड़ा कहाँ हो रहा कहाँ नहीं। आप कैसे जुल्म कर रहे हो मेरे ऊपर? यानी कि बात भी नहीं करनी थी मुझे, बस मैं खामोश रहा। फिर और ज़्यादा मारपीट करेंगे, बस खुदा की कोई मदद आई जो मुझे छोड़ दिया है। नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही, मैं जेल में जाता। प्रॉपर्टी को तो नाश कर दिया। जहाँ कहते हैं मोदी साहब जी सबका साथ सबका विकास, कहाँ विकास हुआ? विनाश कर दिया मेरा। तो पटरी पर ला के खड़ा कर दिया। माँ बहनें बच्चे बीबी बाल बच्चे क्या खिलाएंगे हम? इसी से गुजार करते थे मैं। अच्छा, यही आपका रोजगार का यही साधन था? बाखुदा यही है। अल्लाह देख रहा, अल्लाह गवाह, झूठ बोलना कतन हराम। बहुत जुल्म करा मैं। मेवात विकास सभा ने आके मुझको संभाला, उन्होंने बेचारे मदद करी हर वक्त पे, वही मेरे सब कुछ कर रहे हैं।
वकील जैसे भी हैं, अल्लाह ताला है, जो खुदा करेगा वो होगा। तो आपका दिल इतना टूट गया कि आप फूट फूट के रो दिए? बहुत रो रहा हूँ मैं, अब भी रो रहा हूँ मैं, हकीकत बता रहा हूँ, दिल से आंसू निकल रहे। मेरी भाभी इज्जत में बैठी हुई है 4 महीने 10 दिन। पिछले महीने में भाई गुजरा है मेरा 18 तारीख में। कोई रुवाई दुआई ना जी, सरकार पूछते है नहीं रही आंसू, उल्टा जुल्म पे जुल्म कर रही है, नाजायज पकड़े जा रहे हैं, अत्याचार कर जा रहे हैं जी जुल्म पर। लेकिन क्या है, पुलिस के आगे भी हर कोई भाग रहा है जी। हमें तो इंसाफ चाहिए। परिवार में कितने लोग हैं आपके जो इस पे सब निर्भर थे? हम 4 भाई हैं जी, फिलहाल 3 भाई रह गए। 30 परिवारों का हमारा परिवार थी, 4 भाइयों का जी। पालन पोषण यहीं से चलता था। तो अब 30 लोग, यानी उनके लिए रोजी रोटी का सब संकट शुरू हो गया? सब संकट, अत्याचार हो रहे हैं। 10-10 रुपए के मोहताज हो गए। मैं कौन देगा किसी को 10 रुपए? कोई उदाहरण नहीं दे सकता। आज का दौर वक्त ये है, कौन सा ना नौकरी है हमारे पास ना कुछ है। तो एक इंसान जिसके पास 15 दुकानें थी, अब वो उसके रोज के खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। जी तो आप कानूनी 15 दुकान थी पक्की जी, और 5 कंटेनर है तो लग रहे हैं मेरे। 20 दुकान है टोटल मेरी। कंटेनर में लोहे के 5-5 लाख रुपए के 2 कंटेनर लगवाए थे जी मैंने जी। अब क्या कहूँ, ये लैब का काम चलता था, इसमें खून टेस्ट वगैरह, लैब वगैरह भी थी। आप ये बताइए कि तो फिर जो दवाइयाँ थी अंदर दुकानों में, वो तो आपके किराएदारों की रही होंगी? हाँ, वो सब भी तबाह हो गया। दवाइयाँ नहीं निकालनी थी, मशीनें निकालने नहीं दी? हाँ, कुछ लोगों ने निकाल ली, कुछ ने नहीं निकाली। इस तरह की बात है। ज़्यादा जुल्म हुआ पर पुलिस ने तो मौका ही नहीं दिया, प्रशासन ने तो नहीं। 2 दिन का तो मौका मिलता है, नोटिस देते हैं भाई अपनी अपनी दुकानों में से सामान निकाल लो। 1 इंच भी मौका नहीं दिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अत्याचार पर अत्याचार, जुल्म पर जुल्म। जब तो यूँ कहते हैं यहाँ पर पथरा हुआ उपद्रवियों को दुकानें दी हुई थी, यहाँ पर बैठे हुए थे झोपड़ियों में, पत्थर फेंके गए थे बजरंग दल वालों पे। यहाँ तो कुछ भी नहीं। मैं किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका? कुछ भी नहीं। मैं पूरे आपसे पूछ लो दुकानदारों से, कुछ भी नहीं। तो अब बताइए, अब आगे आप कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या कानूनी लड़ाई में तो हिम्मत हार चुका मैं। अब मैं तो खुदा के ऊपर हूँ, बस बा खुदा, जो अल्लाह करेगा वो होगा। पेट उसने दिया तो रोजी भी वो देगा। अब ये सहारा जो बने हुए मेवात विकास सभा के मंच के जो पूरी बार है, जो वकीलों की, वही मदद कर रहे बेचारे, वही देखभाल कर रहे हैं, केस वेस वही लड़ रहे हैं। मेरे बस की तो ये बिना है केस को मैं 70 लाख 2 लाख रुपए में दे दूँ, केस लड़ूँ। इन दुकानों को जो क्लेम वगैरह मिल जाए, पहले तो इनका पैसा जमा करो 2.5-3 लाख रुपए, जब क्लेम का दावा डलेगा। अब हाँ, इतना है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जरूर डालूंगा मैं जी इन सारे स्टे के बावजूद भी। इतना तो है। 50,000 रुपये करेंगे कहीं ना कहीं से मैं देना पड़ेगा वकील को। ये तो इनको मैं सजा जो है, इन्होंने हमें परेशान किया, तो हम भी तो कानून से लड़ेंगे। हमारा लड़ना वैसा तो है ही नहीं बस की जी। मुसलमानों का तो कोई नहीं, सिर्फ खुदा के अलावा जी। प्रशासन सख्त है। आप अदालत से, जज से, मीडिया से, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं जज से, मीडिया से मैं तो निवेदन करता हूँ जी, इंसाफ चाहिए मुझे। जज साहब भी सुन रहे होंगे, पूरे आलम के अंदर कोराम मचा, पूरी मेवात के अंदर नाजायज हुआ, तोड़ फोड़ की गई है। मैं तो उस साहब का धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ जिस साहब ने स्टे दे दी। चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के साहबों ने, जज साहब ने, बार बार उनको नमन करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा उनकी उम्र में बरकत दे और उनको और ऊंचे ओहदे पहुँचाए जिन्होंने ये सिटे दी। और एक निवेदन करता हूँ मैं, हमारे जो राकेश टिकैत साहब हैं, उनसे फरियाद करता हूँ मैं, एक बार रूम में आए और मेरे दर्द को सुने। यहाँ आके, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं राकेश टिकैत जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी फरियाद को सुने, यहाँ पर हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। राकेश टिकैत साहब जैसे आप रोए थे वहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर, आज मैं यहाँ मेवात के अंदर रो रहा हूँ। हसन खान मेवाती खान मेडिकल नल्लड़ कॉलेज के सामने मेरी फरियाद को सुना जाए और आप फौरन यहाँ पर आए, मुझे सरकार से इंसाफ दिलवाएं। मेरी यही निवेदन है। मैं खुदा की कसम, उम्मीद है कि वो सुन रहे होंगे आपकी हाँ, आवाज दबाए। उम्मीद है वो मेरी बात को सुन रहे हैं और मैं रो रहा हूँ। मुझे टिकैत जी से निवेदन है, वो आए, मेरे से मिले, मुझे आश्वासन दे, मुझे इंसाफ दिला जाए। और मैं साथ में आपसे भी निवेदन करता हूँ, मैं हमें इंसाफ चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी से तो मैं ये कहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन वो कह रहे सबका साथ सबका विकास। भाई विकास कहाँ हुआ? मेरा तो विनाश कर दिया। आखिर को हमें टाइम देते, जब मेरी दादा इलाही पोरोपट्टी है, कोर्ट ने मुझे डिग्री दी है, फिर किस बात की अवैध हो गई? मैंने अपनी प्रॉपर्टी में तो मनाई है, दादा इलाही में जमीन में कोई मैंने जमीन तो खरीदी नहीं जो मैं सीलियो वगैरह नक्शा पास करा था। खानदानी जमीन? खानदानी जमीन है जी।
ये निवेदन करता हूँ मैं तो, हमारा कोई ना सिवा खुदा की। जिस टाइम एक ही परिवार है यहाँ पर, चारों तरफ मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई नाजायज किसी के साथ नहीं जुल्म करा मेवों ने, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, ऐसे ही हमारी मेवो कौम कहती है, सच्चाई के साथ लड़ती है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। हमारे हदीस में तो ये भी आया कुरान के अंदर, को हिंदू भाई को कुफार मत कहो जिस कहते हैं, ये भी सख्त मना है, ना जाने कब ईमान में दाखिल हो जाए। मैं इतना हमारा मुसलमान भाई जानता है और गले लगा के बात करता है, हर किसी से इज्जत देते हैं। शहर के अंदर पूरी चारों तरफ इर्द गिर्द मेव मेव हैं, कभी कुछ बयान कर देते हैं, कुछ हमसे खा रहे हैं, हमसे ही कमा रहे हैं, फिर हमारे साथ जुल्म। शहर में तो कभी नहीं हुआ दरंगबाजी हिंदू मुस्लिम का, आज तक लड़ाई ही नहीं हुई। मैम नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि आपको सब्र भी मिले और इंसाफ भी मिले। शुक्रिया मैम। ये बताइए कि आप किराए पे थे और आप बता रहे हैं कि वो दुकान बनाई भी आपने थी, सामान भी आपका था? हाँ जी मैम। पूरी बात बताइए। मैडम हम वहाँ पे किराएदार थे, हमारी मेडिकल की शॉप थी, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप थी जी, लगभग छः मेडिकल थे, बाकी एक्सरा है, लैब है, जनरल स्टोर है, अल्ट्रासाउंड है, काफ़ी दुकान थी जी, पिज्ज़ा हट भी था, होटल भी था और जनरल स्टोर ज़्यादा थे। सबको तोड़ दिया गया? सबको तोड़ दिया जी, ना तो कोई नोटिस दिया गया किसी को, ना किसी को इतला की गई। जैसे बताते हैं सुबह हमने देखा कि 9 बजे बिल्डोजर चला दिया जी भरी दुकानों पे, सारी दुकानों में जितना भी सामान था सारा निस्ते नाबूद हो गया, कुछ नहीं बचा जी। मतलब दवाइयाँ, मशीनें सब अंदर थी? हाँ जी, हाँ जी, सब अंदर था जी। सब अंदर ही था, कुछ नहीं बचा जी। वही 10-5% दवाइयाँ जो हमने टूटने के बाद बटोरी हैं उसमें से ओनली, और कुछ नहीं बचा जी। आपको कब पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा था? मैडम तब पता लगा जी जब दुकानें टूट चुकी थी। फिर दौड़े हुए आए आप? हाँ जी। और आप, दुकानें बंद थी आपकी? दुकानें बंद थी जी। क्योंकि फसाद हो रहा था? हाँ जी, फसाद की वजह से बंद थी। और यहाँ के लोग कोई फसाद में नहीं था, सबको हमने अपने अपने CCTV चेक करा दिए थे पहले ही। यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा हुआ था जो वो नूह में हुआ था, या मंदिर पे यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे हुआ था जी। आपकी भी दुकान शामिल थी उसमें? हाँ जी, मेरी भी दुकान थी। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? उसमें जितनी भी मेडिसिन थी सारी टूट गई, हो मलबे में दब गई, कुछ ही निकली है बस, सारी तो निकल नहीं पाई उनमें से। कुछ अंदाजा है कितना नुकसान हुआ है? 10-15 लाख से तो सबका ऊपर ही है। अच्छा, हाँ जी। इतना बड़ा नुकसान हुआ है? हाँ जी, सारा। उसमें फर्नीचर वगैरह भी आपने बनवाया? हाँ, फर्नीचर भी था, फ्रिज भी थे उसमें। फ्रिज भी था? हाँ जी, सब उसी में टूट गए जी, कूलर वगैरह हर चीज़ टूट गए। तो फिर अब आए देखने के लिए, तो क्या देखा आपने? आए तो ये देखा जिस दुकानें टूटी हुई है, बताया तो है नहीं किसी ने भाई कि आपकी दुकान टूटेंगी या सब सामान निकाल लो, किसी ने कुछ बताया नहीं, बस आए तोड़ दी दुकान सारी। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे आप देख रहे हैं जी, कोई काम वाम लग जाए तो। दोबारा हिम्मत नहीं है कि खड़ा किया जाए फिर से दुकान को? इतने पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे जी। अच्छी चलती थी आपकी केमिस्ट शॉप? हाँ, यहाँ तो सही चलती है, गुजारा हो रहा था बच्चों का, अब वो भी ख़त्म कर दिया सरकार ने। कहीं अदालत जाने का इरादा है, कुछ करने का इरादा है? अदालत में फिर कुछ मिलेगा थोड़ी, जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ ही पैसे खर्च करो फिर। तो वो तोड़ते ही क्यों अगर कुछ देते तो? मैडम तोड़नी नहीं चाहिए थी दुकान। वो तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि दंगाइयों की दुकान तोड़ दी, जबकि यहाँ पे कोई दंगा है ही नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन जिस दिन दंगा हुआ तो दुकान खुली थी, जब यहाँ पे दंगा हुआ तो उसके बाद ही दुकान बंद कराई थी पुलिस ने यहाँ पे। अब दुकान बंद करके सब अपने घर चले गए थे। और मरीज भी परेशान हो रहे होंगे? मैडम मरीज बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ से 6 किलोमीटर दवाइयों के लिए जाना पड़ता है उनको, टेस्ट वगैरह के लिए, चाय पीने के लिए, कुछ खाना पीने का सामान लेने के लिए। मैडम बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनके पास बाइक नहीं है, और पैदल कहाँ जाएंगे इतनी दूर दवाई लेने। सारी मेडिसिन तो मिलती नहीं है, कुछ तो बाहर से लेकर आनी पड़ती हैं, पैदल जाते हैं, फिर उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। चाय दूध वगैरह मरीजों के लिए कोई वो है ही नहीं, सब परेशान हैं यहाँ पे। मैम जब लड़ाई हुई उससे एक दिन पहले मैंने 2.5 लाख रुपए का सामान भरा था, ठीक है। तो और जब यहाँ लड़ाई भी हुई थी एजाज जनरल स्टोर,
मेरा नाम एजाज़ है और शॉप का नाम एजाज़ जनरल स्टोर से थी। तो उसमें 5-6 लाख रुपए का सामान था और 6 लाख रुपए की मैंने ख़रीदी थी वो, और मतलब सारा बर्बाद हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा। उसमें ग्रोसरी का सारा सामान है मैम, खाने पीने का, और डॉक्टर जितने भी हैं स्टूडेंट और वो डॉक्टर सब मेरे से लेते थे, और होम डिलीवरी भी थी सब चीज़, और सभी आते थे यहाँ पर। अब भी वो परेशान है, उन्हीं के लिए आया था मैं सामान देने अंदर, लड़कियों के लिए, वो सब मेरे पास से लेते हैं सारे। अब नुकसान तो, और उन्होंने बताया भी नहीं, अगर बता देते तो हम निकाल लेते। फ्रिज वगैरह और दोबारा मतलब वो सेटरिंग करी थी हमने, वो कहते हैं लकड़ी लगाते हैं ना, 30-40 हज़ार की, तो वही लगाई थी नहीं, तो दोबारा करा था। यही था बस अपने कारोबार। अब तो कुछ बचा भी नहीं, कुछ है भी नहीं फिलहाल। तो अब देखेंगे मैम, वैसे तो अभी है नहीं कोई सुविधा, बस वैसे अभी तो डोल रही हैं पुलिस वगैरह, सिर्फ छुपते डोल रहे हैं, सही बताएं। नहीं, हम तो जब लड़ाई हुई थी अंदर थे, मतलब सामान देने गया था मैं, और मतलब बच्चे भी थे, उनको भी लाया था मैं, जो स्कूल के लड़के थे, मतलब गैर मुस्लिम के डॉक्टर हो गए, तो उनको मैं खुद लाया था, वो घबराए पड़े थे, तो उनको छोड़ के फिर मैं घर चला गया था। नहीं लगा, और जब भी बंद की थी लड़ाई हुई थी, जब वो गए थे ना, मतलब बजरंग दल वाले मेरे पास ही थे, ठंडा वंडा पिया था उन्होंने खूब, मतलब बड़े तरीके से लड़ाई, हम पता नहीं कब हुई थी, उसकी तो कोई मतलब वो ही नहीं थी, हमें आशंका ही नहीं थी। अब फिलहाल तो नहीं है मैम, अभी तो कुछ नहीं है, बस किसी जैसे ये भाई है, किसी से उधार लेके कर रहे हैं। फिलहाल तो कुछ सुविधा नहीं है अभी, वैसे तो वो सारे उसी में ही लगा दिए। क्यों, सबसे बड़ी बात है मैम, जिस दिन लड़ाई हुई थी ना, उससे एक दिन पहले 2.5 लाख रुपए का मैंने सामान ही भरा था, उसी दिन, लड़ाई से एक दिन पहले। नहीं, जब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये 2 ही घंटा पहले बता देते, जब भी निकाल लेते काफ़ी सामान। अब कुछ भी नहीं बचा उसमें, फ्रिज वगैरह सब चीज़ तोड़ दी थी। हाँ, उससे लड़ाई पहले वहीं थे वो सब, मतलब ठंडा पानी वगैरह पी रहे थे जैसे। हाँ, कोई इशू नहीं था, सबने, हमारे यहीं तो रुकती हैं गाड़ियाँ, सब आए थे, खूब पानी ठंडा वगैरह लेके अपने, जो भी कोई सिगरेट